सभी को मेरा नमस्कार, बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। अपनी जन्मभूमि में आकर जो खुशी होती है वो मैं महसूस कर रहा हूं और मौका है जिसके लिए मैं विभूत हूं। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के अध्यक्ष श्रद्धेय आदरणीय ए बालाकृष्णन जी, और मैं उनका अत्यंत आभारी हूं। उपराष्ट्रपति पद का ग्रहण करने के पश्चात मुझे आपका आशीर्वाद मिला, आपकी प्रेरणा मिली और आपने यह कार्यक्रम निश्चित कराया। साधुवाद के पात्र हैं। रामकृष्ण मिशन के स्वामी आत्मनिष्ठानंद जी, राजस्थान सरकार के ऊर्जावान ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी जी, श्री आर.के. अग्रवाल जी, अध्यक्ष विवेकानंद संदेश यात्रा राज्य आयोजन समिति और राज्य के बहुत ही वरिष्ठ अधिवक्ता, समाज में बहुत प्रतिष्ठित स्थान है। मैं मानकर चलता हूं उनका योगदान बहुत सार्थक रहेगा। मेरे साथ भारत सरकार के खनिज विभाग में सचिव वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विवेक भारद्वाज जी, मंचासीन महानुभाव और सबसे महत्वपूर्ण बालक और बालिकाओं, उनका अभिवादन देखकर, सुबह उनकी वेशभूषा देखकर मुझे अंदाजा हो गया है कि इस कार्यक्रम की सफलता निश्चित है। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान जो हमारे देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कालखंड है, सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी राजस्थान ने जो ये 50 दिन का आयोजन किया है, 19 नवंबर 2022 से 7 जनवरी 2023 तक 50 दिन, मेरे मन में कोई शंका नहीं है, एक नारा बुलंद होगा, हम सबके दिल और दिमाग पर असर करेगा। उठो, जागो, युवा भारत। आज के दिन दुनिया में युवा शक्ति का प्रमुख केंद्र हमारा भारत है। स्वामी विवेकानंद आधुनिक भारत के प्रखर आध्यात्मिक गुरु हैं। उनकी संदेश यात्रा का इस कालखंड में जो महत्व है, उसका जो असर पड़ेगा, मैं समझता हूं भारत के उत्थान में बहुत सहायक होगा। ये सुयोग है कि यात्रा का शुभारंभ, जैसा अध्यक्ष जी ने कहा, एकनाथ राणे जी की जयंती के दिन हुआ है और ये भी बहुत ही सुखद संयोग है, खेतरी की पुण्य भूमि से इसकी शुरुआत हो रही है। जब देश का निर्णय हुआ, बहुत विवेकपूर्ण हुआ। विवेक और आनंद हमें दोनों मिला, जो विवेकानंद के नाम में निहित है, और राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जाता है। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। हमारी युवा शक्ति के लिए हम वो सब साधन उपलब्ध करें कि वो अपने टैलेंट और पोटेंशियल को पूरी तरह एक्सप्लॉइट कर पाए। और मुझे कहते हुए हर्ष होता है कि आज के दिन नीतियों की वजह से एक ऐसे भारत का निर्माण हुआ है जहां युवा को अपनी शक्ति दिखाने के अनेक अवसर मिल रहे हैं। भारतीय युवाओं की वजह से आज के दिन देश और दुनिया में भारत ने वो स्थान प्राप्त किया है जो दुनिया के किसी भी देश को नहीं है। रिकॉर्ड के तौर पर 2022 में नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स विद ह्यूज फिस्कल डायमेंशन जो भारत के हैं वो चाइना के भी नहीं है। ये उपलब्धि आप और हम सबके सर को ऊंचा करने वाली है।
इस यात्रा का महत्व आजादी के अमृतकाल में बहुत ज्यादा है। आज के दिन हमें समझने की आवश्यकता है, जब पूरा विश्व एक संकट को झेल रहा है, पूरा विश्व थर्रा रहा है, भारत अकेला एक ऐसा देश है जिसने दुनिया को एक रास्ता दिखाया है। 1 अप्रैल 2020 से 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। दुनिया के नेताओं को जब ये पता लगता है, उनको विश्वास नहीं होता है। और ये कार्यक्रम आज भी चल रहा है। और आप सबको जानकारी है कि पूरे देश में चावल हो, सीरियल हो, पल्स हो, उपलब्ध कराई जा रही है। कौन सा देश डंका बजाकर ये कह सकता है कि 250 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन, पहला डोज, दूसरा डोज और बूस्टर डोज, ये उपलब्धि भारत ने की है। हमारी संस्कृति के अनुरूप हमने ये मामला हमारे तक सीमित नहीं रखा। कंबोडिया की मेरी यात्रा के दौरान जब मैंने कई शासक अध्यक्षों को बताया कि कोविड वैक्सीन के मामले में भारत ने कितनी सहायता अन्य देशों की है, वो अभिभूत थे। दुनिया हमारे लिए एक कुटुंब है और इसी भावना को लेकर आज के दिन भारत बहुत आगे बढ़ रहा है। खेतड़ी से स्वामी जी का बहुत गहरा संबंध है। खेतड़ी वो स्थान है जहां स्वामी जी को अपना नाम मिला, विवेकानंद। तो मैं और मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ अमेरिका गए। शिकागो में हम उस स्थान पर गए एक से ज्यादा बार, जहां दुनिया में भारत का डंका बजाने का काम स्वामी जी ने किया। स्वामी जी का शिकागो का भाषण आज भी हमारे कानों में गूंजता है, जब उन्होंने कहा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, तो एक तरीके से बहुत बड़ा संकेत उन्होंने हमारी संस्कृति का दिया। स्वामी जी ने 11 सितंबर को जो बात कही, उसका एक अंश मैं आपके समक्ष रखूंगा। आई कोट, और ये स्वामी जी के शब्द हैं। हमें इन शब्दों पर गहरा ध्यान देना चाहिए, चिंतन और मंथन करना चाहिए कि उस महापुरुष ने उस कालखंड में अमेरिका में जाकर विश्व के धर्म संसद के अंदर इस बात को गूंज से कहा। आई कोट, स्वामी जी के शब्द हैं। मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता पर ही विश्वास नहीं करते, बल्कि हम सभी धर्मों का सच के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूं जिसने सभी धर्मों और सभी देशों के सताए गए लोगों को अपनी यहां शरण दी है। अनकोट। ये शब्द नहीं है, ये हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। भारत वो देश है जिसने कभी किसी दूसरे की 1 इंच भूमि लेने का भी प्रयास नहीं किया। हमने आक्रमण बर्दाश्त किए हैं, हमने हमारे संस्कृति के ऊपर कुठाराघात देखा है, पर आपको एक उदाहरण नहीं मिलेगा जब किसी ने हमारी संस्कृति में विश्वास व्यक्त करते हुए किसी और के धर्म पर प्रहार किया हो। जो बात स्वामी जी ने कही वो आज भी सार्थक है। सबसे बड़ी प्रसन्नता का विषय है, और ये मैंने पुस्तिका में अंकन किया है। स्वामी जी का सपना साकार हो रहा है। स्वामी जी ने जो परिकल्पना की थी
वो आज के दिन जमीनी हकीकत है। इसके दो उदाहरण देता हूं मैं आपको। जब आप लोगों का मुझे भरपूर आशीर्वाद मिला, आप लोगों के बदौलत 1989 में मैं लोकसभा पहुंचा, तो उस समय आपके सांसद को 50 गैस कनेक्शन मिलते थे। 50 गैस कनेक्शन, और वो उसकी एक ताकत मानी जाती थी कि वो 50 गैस कनेक्शन किसको देगा। वर्तमान शासन व्यवस्था कितनी क्रांतिकारी है कि 18 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को तो मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए हैं। आप एक अंदाजा लगाइए, एक सांसद को 50 गैस कनेक्शन, उसकी ताकत थी, और 18 करोड़ से ज्यादा को देना। मुझे खुद को अंदाजा है 79-80 के आसपास बैंक का कर्ज लेना कितना मुश्किल होता था। अकाउंट नहीं खुलता था। 40 करोड़ से ज्यादा अकाउंट खुलना, और वो भी लोगों के घर जाकर, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम कहां से कहां तक आ गए, इस नजारे का हमें आनंद लेना चाहिए। पहले क्या होता था, लंबी लाइनें होती थी। बिजली का बिल जमा कराएंगे तो भी लंबी लाइन है, कोई फार्म लेंगे तो भी लंबी लाइन है। इतने विशाल देश में, इतने बड़ी जनसंख्या वाले देश में कितनी बड़ी डिजिटल क्रांति आई है। लाइनें खत्म हो गई हैं। देश के हर किसान को साल में 3 बार, बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी ह्यूमन इंटरफेस के, उसके खाते में धन आता है। यह भारत का बहुत बड़ा बदलता हुआ चेहरा है। आज के दिन दुनिया के देशों में मैंने महसूस किया है, भारत की शक्ति बहुत बड़ी है। भारत अब किसी का मोहताज नहीं है। हमने कुछ महीने पहले जिन लोगों ने हमारे पर लंबे समय तक राज किया, उनकी अर्थव्यवस्था को पछाड़कर दुनिया में 5वां स्थान प्राप्त किया है। सोचिए, लोग कितना शक करते थे कि यह दावा कैसे किया जा रहा है, भारत दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्था में कैसे आएगा। यह कीर्तिमान कुछ महीने पहले अर्जित किया गया है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस दशक के अंत तक भारत दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। ऐसी परिस्थिति में कई बार मुझे लगता है, और वो मोर को लगता है, आप मोर को देखिए, मोर के पंख देखिए, मोर का नाच देखिए, मोर का तौर तरीका देखिए, कहीं कोई कमी नहीं है। पर मोर जब अपने पैरों की तरफ देखता है तो आंसू आते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, जब भारत की विकास यात्रा इतनी जबरदस्त है, दुनिया में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया जा रहा है, हम में से कुछ भ्रमित लोग बिना हालात को समझे हुए कुछ भी कहते हुए हिचक नहीं करते। कोविड के दौरान यह देखा गया, जिस वैक्सीन को हिंदुस्तान ने यूज किया, जो सबसे प्रभावी रहा, कोविड को कुंठित किया, प्रश्न उठाए गए। मैं आज हर नवयुवक और हर नागरिक और मीडिया के लोगों से आह्वान करूंगा, आकलन कीजिए। कोई बात है, निश्चित रूप से उजागर कीजिए, बट प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट आवर अचीवमेंट्स। क्योंकि दुनिया के किसी भी मापदंड पर जो भारत ने बहुत ही कठिन काल में अर्जित किया है,
उसका फायदा हर भारतीय को तो मिला है, पर पूरी दुनिया में इसकी सराहना है। इस यात्रा का मुख्य लक्ष्य होगा कि राजस्थान के हर जिले में जाकर विवेकानंद जी के वो वाक्य सभी के कानों में, दिल दिमाग में गूंजने चाहिए। आई कोट, ये विवेकानंद जी के शब्द हैं, उस समय के शब्द हैं जो आज भी सार्थक हैं। उन्होंने कहा था, उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य सिद्ध न हो जाए। मेरा भी यही आह्वान है। हम विश्व गुरु थे, हम विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर है। हमारी मानव शक्ति का कहीं कोई अंदाजा नहीं है, हमारी मानव शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है। आज दुनिया के अंदर कोई प्रतिष्ठान नहीं है जो भारतीय दिमाग पर आश्रित न हो। दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी में चले जाइए, शीर्ष पर आपको एक भारतीय मिलेगा। जब ये हालात हैं तो हमें विवेकानंद जी के प्रेरणादायक वाक्य, उनका मूल मंत्र, उसका अनुकरण करना चाहिए। संदेश यात्रा की यह सबसे बड़ी सार्थकता होगी। आपकी यात्रा सफल हो, मेरे मन में कोई शंका नहीं है। मेरी शुभकामनाएं। मुझे यहां आने का मौका मिला। उपराष्ट्रपति बनने के बाद खेतरी मेरी ये पहली यात्रा है और ये मेरा सौभाग्य है कि खेतरी के अंदर जो प्रतिष्ठान है उससे जुड़ा हुआ जो भारत सरकार का सबसे बड़ा मंत्रालय है, उसके सबसे बड़े अधिकारी विवेक भारद्वाज जी, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, वो भी मेरे साथ आए। हम यहां के बाद कुछ लोगों से चर्चा करेंगे और दो बातें आपको कहकर जा रहा हूं। अध्यक्ष जी ने मुझे यहां के विकास के बारे में एक परिपत्र दिया है, उस परिपत्र का अध्ययन होगा, उसमें जो बातें कही गई हैं उसके अनुरूप कार्य होगा और इसका विकास एक उच्चतम कोटि का होगा। ये मैं आपको कहकर जा रहा हूं। और हमारा खान मंत्रालय, जिनके वरिष्ठ अधिकारी यहां पर हैं, जो भी योगदान हो पाएगा प्रतिष्ठान के लिए, उसमें कोई कमी बाकी नहीं रहेगी। मुझे सुअवसर देने के लिए एक बार फिर मैं स्वामी जी का बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने पहल की और मेरा मार्गदर्शन किया। मैं कन्याकुमारी भी स्वामी जी के निमंत्रण पर जाऊंगा और तब भी मुझे खेतरी की याद आएगी। नमस्कार।